अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेल्फ प्लांटिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको रोहड़ी से सक्खर तक की सैर कराऊंगी और कुछ तारीखी सियाहती मालूमात भी दूंगी। रोहड़ी को पहले लोहर कोट कहा जाता था। मौसम के एतबार से रोहड़ी शहर में सख्त गर्मी पड़ती है, जबकि मौसम सरमा में मौसम इंतहाई सर्द होता है। सक्खर और रोहड़ी एक दूसरे के बिलमुकाबिल वाक़ हैं, लेकिन इनके दरमियान दरियाए सिंध हाइल है। रोहड़ी से सक्खर जाते हुए आपको पहाड़ अजीबो गरीब साख के जैसे चूने के या ख़ास किस्म की मिट्टी के चट्टानों जैसे नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक ख़ास पुल से भी आगाही दूंगी। दरियाए सिंध पर सक्खर के मकाम पर 25 मार्च 1889 को जो एक पुल तैयार हुआ था, और हिंदुस्तान में जब वाइसराय लैंसडाउन की हुकूमत थी तो इस पुल को इस नाम से भी याद किया जाता है, यानी पुल लैंसडाउन दुनिया भर में अपनी तामीरात की वजह से मशहूर है। इस पुल को बग़ैर किसी सेंट्रल सपोर्ट के तामीर किया गया है। इस पुल की तामीर के दौरान 4 मज़दूर गिरकर जाँ बाग भी हुए हैं। और इस पुल के और भी तारीख़ी वाक़यात हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगी। ये पुल गवर्नर जनरल हिंद लैंसडाउन के नाम से मौसूम है। बुनियादी तौर पर यह पुल सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से ट्रेन के नेटवर्क को जोड़ने के लिए बनाया गया था। इन दिनों इस पुल से रोड ट्रैफिक भी गुजारी जाती थी। 1960 में हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रेनों के लिए अलहदा अयूब पुल भी बनाया, जिसके बाद इस पुल से सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट और पैदल चलने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। इस पुल की तामीरात के हवाले से 10 साल तक सर्वे होते रहे और मुख्तलिफ इंजीनियर्स ने इस मुकाम पर पानी के तेज़ बहाव की वजह से यहाँ से पिलर्स की तामीर करना नामुमकिन करार दिया। बिलाखिर एक मशहूर न्यूयॉर्क के इंजीनियर अलेक्जेंडर रैंडल का डिज़ाइन फ़ाइनल हुआ। 2 साल में इसकी तामीर मुकम्मल की गई और तामीर के दौरान 4 मज़दूर इस दरिया में यानी दरियाए सिंध में गिरकर जाँ बाग भी हो गए, अपनी जान धो बैठे थे, और 2 मुख्तलिफ हादसात में भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये पुल दुनिया के अजूबों में एक ऐसी फ़हरिस्त में शामिल है जिससे बहुत मकबूलियत हासिल है। इसे दुनिया का पहला तवील बग़ैर सहारे के पुल होने का भी एजाज़ हासिल है। दूर से ये कैंची की तरह दिखाई देने वाला जो पुल है, इसको दरअसल सक्खर पुल भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसको कैंची वाला पुल भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस पुल में एक ख़ास बात यह भी है कि इस पुल को 2 हिस्सों में खुलने और बंद होने की वजह से इसके दरमियान ताला लगाया गया है। ये ऐसी बातें यहाँ पर मशहूर हैं कि फिर उसके बाद जब इसको दरमियान से ताला लगा दिया गया तो इसकी चाबी जो है वो दरिया में फेंक दी गई, और जो इसका डिज़ाइन यानी जो इसका आर्किटेक्टर था उसके भी हाथ काटने के हवाले से बहुत सारी बातें ऐसे मशहूर हैं, लेकिन इसमें कोई भी सदाकत नहीं है, ये सब मन घड़त कहानियाँ हैं। जबकि कुछ तारीख़ी हवालों में सिर्फ ये वाक़या जो बहुत ही फेमस है कि सज़ाए मौत का जो कैदी था उसको ट्रायल के लिए इस पर से ट्रेन गुजारने वाली बात जो है वो सच्ची है। लैंसडाउन पुल से अंग्रेज़ सरकार ने रेल का सफ़र शुरू करना चाहा तो कोई भी ट्रेन ड्राइवर जो है वो इस पुल से ट्रेन गुजारने के लिए तैयार ना हुआ। तो फिर अंग्रेज़ों को मालूम हुआ कि जमालो शेदी नामी एक कैदी है जो पुल से ट्रेन गुजार सकता है। अंग्रेज़ सरकार ने जमालो शेदी से मुआहदा किया कि अगर वो पुल से ट्रेन गुजार सकता है या गुजार गया तो उसकी बाकी जो सज़ा है वो ख़त्म कर दी जाएगी। और इस तरह जब जमालो शेदी ने पिलर के बगैर बनाए गए लैंसडाउन पुल से ट्रेन को गुजारा तो उसके रिश्तेदारों ने पहली बार हो जमालो गाया, जिसके बाद ये गीत सिंध का सबसे मशहूर लोक गीत बन गया। तो आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि गाड़ियों के लिए लैंसडाउन पुल, जबकि रेलवे के लिए अयूब आर्क को मुख्तस कर दिया गया। और दूर से देखने पर ये दोनों ही एक ही मालूम होते हैं, मगर लैंसडाउन का रंग गहरा सुर्ख और अयूब आर्क का रंग स्टील नुमा है। तमाम तर मौसमी तब्दीलियों और सख्तियों का मर्दाना वार मुकाबला कर रहे हैं दोनों पुल, और साथ ही साथ इंसानी अज़मत और अंग्रेज़ों की तामीरी जहानत और ईमानदारी का मुंह बोलता सबूत भी है। रोहड़ी के बारे में मशहूर है कि इसकी खाक में तकरीबन 1.25 लाख औलिया कराम और सूफिया कराम और बुजुर्गान दीन की कब्रें भी मौजूद हैं। इसी वजह से ये दोनों शहर जो हैं बहुत ही मकबूल हैं।
لیکن اس پر جو ہے خاص توجہ نہیں دی جاتی، حالانکہ یہ سیاحتی لحاظ سے دونوں ہی شہر بہت ہی مقبول ہیں، اور دنیا میں جو یہ پل مشہور ہے شاید ہی اس کی مقبولیت سے آپ واقف ہوں۔ تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک و شیئر کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔